तो भाई जब आप ये कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देने का काम किए तो उस समय भी आप डोमिसाइल नीति लागू कर देते तो सारा बिहारी लोग यहाँ आ जाता। क्या दिक्कत था? बाहर से आने की क्या आवश्यकता थी? क्या बिहार में शिक्षक लोग का कमी था? क्या बिहार में स्टूडेंट का कमी था? क्या शांत किशोर जी को जितना भी हम लोग यूथ हैं उनके ऊपर विश्वास भरोसा इसलिए करें कि पहली बार कोई नेता ऐसा है जो बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं। गढ़ किसी का सरकार का नहीं होता, किसी नेता का नहीं होता, गढ़ यहाँ की जनता का होता है, बिहार की जनता का होता है, राजगीर की जनता का गढ़ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं हम लोग, उनसे बहुत हम लोग प्रभावित हुए और उनका जो भाषण देते हैं वो युवाओं के लिए सोचते हैं। जब आप सत्ता में थे नीतीश कुमार जी के साथ तो उस समय कलम आपका कहाँ गया था? उनका एक योजना भी निकला था, माई बहन योजना। मैं उसके बारे में भी आपको खुलासा कर रहा हूँ। हम लोग जैसा कि भीड़ देखा, हम लोग को लगा कि नहीं, इस बार प्रशांत किशोर की वोट आएगा, इनका ही सरकार आएगा। जैसे कि हम लोग युवा, हम लोग के यहाँ चाहिए रोजी रोजगार और पढ़ाई लिखाई। मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम चुनावी यात्रा के दौरान अभी राजगीर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ के जनता से, यहाँ के पब्लिक से जानेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहे, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मारेगा और कौन सत्ता में बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता के हाथ में है किसको सत्ता में बैठाएगी। क्योंकि एक तरफ पीके है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार है, जिसको लेकर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री किस। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार प्रशांत किशोर की सरकार आएगी और हम लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते जी हैं, जी। देखना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार का क्या है कि प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है 15 विगत वर्ष से वो हम लोग भी देख चुके हैं और तेजस्वी यादव जी का जो उनके पिताजी का जो सरकार था लालू यादव जी का वो भी देख चुके हैं। हम नहीं देखे लेकिन हमारे जो गार्जियन देखे वो सारे चीज बताते हैं कि उनका कार्यकाल में क्या होता था, कैसे लूट खसोट होता था, रंगदारी वसूला जाता था, किस प्रकार से लोगों का किडनैपिंग होता था, यहाँ तक कि हमारे बिहार का क्या बदहाल स्थिति था वो सारा चीज भी हम लोग को वो बताते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को जितना भी हम लोग यूथ हैं उनके ऊपर विश्वास भरोसा इसलिए करें कि पहली बार कोई नेता ऐसा है जो बिहार के बच्चों की बात कर रहा है। आप जैसा कर सकते हैं कि लालू जी अभी क्या बोलते हैं कि मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बताइए, बनाइए। नीतीश कुमार जी का भी बेटा निशांत कुमार जी आ रहे हैं। आए तो नहीं है ना? आए नहीं है लेकिन खुलासा हुआ था कि वो भी आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री बनाइए, उनके भी माता जी सोनिया लेकिन गांधी। क्यों नहीं पैसा आते थे जैसे कह रहे हैं। तो जब आप सत्ता में थे नीतीश कुमार जी के साथ तो उस समय कलम आपका कहाँ गया था? उनका एक योजना भी निकला था, माई बहन योजना। मैं उसके बारे में भी आपको खुलासा कर रहा हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि माँ बहन का सम्मान करना चाहिए, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं, और जो दूसरा हो रहा है तो देखिए उन्हीं का रैली में लड़कियों को किस तरह से नचाया जाता है स्टेज को प्रोग्राम के तौर पर, अब वो हल्ला हर्षोल्लास से वो नचाते हैं और लालू यादव जी का गाना बजा के भी नचाते हैं। वो सारा चीज हम लोग जब देखते हैं तो हमको लगता है बताओ, एक तरफ आप माए बहन को बचाने का काम करें, उनको आगे बढ़ावा देने का काम करें, दूसरी तरफ ये काम करवा रहे हैं, तो ये सब बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, बेतुकी बात है। और प्रशांत किशोर जी का जो विजन हमको लग रहा है वो चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहला बार कोई इंसान आया जो बिहार बदलने की सोच रखता है, जो यूनाइटेड नेशन में भी वो केजरीवाल 2 बताया जाता है। चलिए एक समय की बात है, कहा जाता था कि केजरीवाल जो है ना बीजेपी का बी टीम है। चलिए आपकी बात को हम समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो भी बोल रहे हो ऐसा कहा जाता था। लेकिन एक बात समझिए कि इस चुनाव में जो हुआ, अभी जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ, केजरीवाल जी की जो हार हुई, तो इस चुनाव में बताया गया कि केजरीवाल जो बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा था, केजरीवाल को ही बताया जा रहा था। तो इसी प्रकार यहाँ जनता लोग को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आप देखिए ना कि जितना भी नेता, जो संजय जायसवाल हो गया, जो भी हो, जीवेश मिश्रा दवाई चोर, अशोक चौधरी जमीन चोर, हम तो ऐसा ही बोलेंगे भाई, जो सच्चाई है, जो सबको दिख रहा है पटना के हर गलियों में। माहौल लग रहा है कि नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, तो क्या लग रहा है कौन आएगा? गढ़ किसी का सरकार का नहीं होता, किसी नेता का नहीं होता, गढ़ यहाँ की जनता का होता है, बिहार की जनता का होता है, राजगीर की जनता का गढ़ होता है। हुआ इस बार तो माहौल है, देखने में लग रहा है कि जन सुराग का ही सरकार आएगा। जैसा कि हम लोग गए थे 21 तारीख को, प्रशांत किशोर जी आए थे राजगीर में, तो हम लोग भी गए थे उनका सुनने के लिए। हम लोग जैसा कि भीड़ देखा, हम लोग को लगा कि नहीं, इस बार प्रशांत किशोर की वोट आएगा,
इनका ही सरकार आएगा। जैसे कि हम लोग युवा हैं, हम लोग के यहाँ चाहिए रोजी रोजगार और पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम लोग देखना चाह रहे हैं, हम लोग खुद डिप्लोमा किए हुए हैं, हम लोग के यहाँ कोई हम लोग लाइक यहाँ कोई रोजगार के नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं कंपनी वंपनी में काम करने के लिए, तो बिहार लोग को वैल्यू नहीं देता है। अच्छा। हम लोग के यहाँ रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए। कंपनी जैसे यहाँ कोई आईटी कंपनी नहीं है, ना कोई कंपनी, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को दिक्कत होता है, पेमेंट नहीं इंक्रीज करता है, बिहारी लोग को वैल्यू नहीं देता है। इसके लिए तो सरकार यहाँ कुछ नहीं। जो गाली दिया जाता है बाहर जो क्या लग रहा नहीं दूर होगा। प्रशांत किशोर जैसा कि बोल रहे हैं दूर होगा, ये बोल रहे हैं सीधे कि रोजी रोजगार पढ़ाई लिखाई के बारे में ये आए। बिहार बदलाव सभा ही चलाते हैं, जरूर बदलाव तो होगा। क्या लगे जिस तरह से अपन वादे करते हैं, हर नेता करते हैं, पीएम हो या सीएम हो, हर कोई वादा करता है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद मुकर जाता है, तो कितना भरोसा है कि प्रशांत किशोर अपने वादों पे खरे उतरेंगे? देखिए वादा के बाद रहा, सबको एक बार चांस दिया गया, एक बार प्रशांत किशोर जी को भी चांस दे के देखा जाए, हो सके ये अपना वादा पूरा किए। चांस देना चाहिए इनको, सरकार बदलना चाहिए एक बार। सबको देखा गया, किन्हीं को कोई 10 साल रखा, किन्हीं को कोई 15 साल रखा, इनको भी 5 साल तेजस्वी रखे। यादव क्यों नहीं जाएगा? तेजस्वी है। तेजस्वी यादव युवा, तेजस्वी यादव भी तो गठबंधन करके रहे थे ना, हाँ। क्यों नहीं वो किए? करना चाहिए उनको ना, क्यों नहीं किए? नौकरी 17 महीने में दिए हैं 5 लाख। कहाँ दिए? हम लोग तो नहीं कुछ प्रॉफिट मिला ना, हाँ। देना चाहिए उनको ना। सारा नौकरी कहाँ मिला जो देखिए हाँ, ना, मिला यूपी देखिए। वाला लोग जो आ गया, आप उसमें डोमिसाइल नीति की अभी बात कर रहे हैं, जो भी उनका जदयू का भी हो या जो भी आरजेडी का, तो उसमें कहाँ गया था जो बताइए। उस समय जब आप डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं कर पाए, मिसाइल लागू कर दिए हैं अभी ना हुआ, हाँ। तो ये किनका दिन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, वो कैसे हाँ। नीतीश कुमार के लेकिन हैं? कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मेरी नकल कर रहे हैं, मेरी कॉपी कर रहे हैं। कौन? वो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो भाई जब आप ये कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देने का काम किए, तो उस समय भी आप डोमिसाइल नीति लागू कर देते तो सारा बिहारी लोग यहाँ आ जाता, क्या दिक्कत था? बाहर से आने की क्या आवश्यकता थी? क्या बिहार में शिक्षक लोग का कमी था? क्या बिहार में स्टूडेंट का कमी था? क्या ऐसा तो कुछ बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहार में ही है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बिहार का ही इलाका है, क्यों लोग को कोई वैल्यू नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? यहाँ सरकार व्यवस्था बढ़िया नहीं है, इसलिए बिहारी लोग को वैल्यू नहीं। का परिवर्तन देखना चाहते हैं इस बार, जिसे जानेंगे कि क्या चाहते हैं, मंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं। इस बार तो हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि जन स्वराज का लहर है ना। जनसुराज नहीं, लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी है या पक्ष में जो है वो जीरो पे आउट हो जाएगा जनसुराज। वैसा कुछ नहीं है, उनका जो प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं हम लोग, हाँ। उनसे बहुत हम लोग प्रभावित हुए हैं, और उनका जो भाषण देते हैं वो युवाओं के लिए सोचते हैं और बच्चों को। जी जी, उनका मेन मुद्दा है कि जो यहाँ से जो पलायन कर गए हैं उनको एक रोजी रोजगार मिल जाए और सब लोग यहीं उनका रोजी रोजगार हो। जी, किशोर की प्रशांत की अगर सरकार बनती है तो दूर नहीं होगी क्या? इसलिए भरोसा है क्योंकि जो अभी जिनका सरकार है उनका देख चुके हैं और तेजस्वी यादव का भी देख चुके हैं, इसीलिए ऐसा हमको विश्वास है कि एक बार मौका देना चाहिए। जो अगर जो नहीं करेंगे तो उसका बाद फिर देखा जाएगा। छोड़े तो आप कीजिएगा। नीतीश कुमार इनका जो पहले का 5 साल जो कार्य किए हैं, अब इनको मतलब अब ये इनको खुद नहीं समझ में आता है क्या करें। जी नहीं, कुछ नहीं, ये तो इनका उम्र भी हो गया है। बांट रहे हैं आप लोग के लिए, नौकरी देने के लिए। पेन क्या बांटेंगे वो सब, वो लोग कट्टा का सरकार है। कट्टा का सरकार जी, है, वो हाँ। पेन दिखा के वो बाद में कट्टा दिखाएंगे। हाँ। या हाँ, प्रशांत किशोर बिजनेसमैन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उनको सब लोग का पोल खोल रहे हैं। देखिए आप लोग, हाँ, जो बीजेपी का है सब लोग नेता लोग, उनको देखिए सब लोग का पूरा डिटेल निकाल के रखे हुए हैं अभी। जी, देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप एक युवा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है राजगीर का, और मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं और सत्ता में किसको बैठाना चाहते हैं? बैठाना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर को लोग कह रहे हैं जीरो पे आउट हो जाएगा। नहीं, वही अभी जीतेगा, वही जीतेंगे, वही जीतेगा। लालू क्या राज, उम्मीद है प्रशांत किशोर से? लालू राज कर लिया, हाँ। या और क्या, नीतीश राज किया। अबरी बार यही आएगा प्रशांत किशोर। इतना हाँ। भरोसा है प्रशांत किशोर पे? प्रशांत किशोर में खूबी क्या है, ये क्या खूबी है प्रशांत किशोर में, क्या प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाइएगा? ये युवा के लिए सोचते हैं, रोजी रोजगार के लिए बिहार में सोचते हैं कि बिहार में रोजी रोजगार मिले। हम भी जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, वही
प्रशांत किशोर सोच रहे हैं कि बिहार में रोजी रोजगार दें, बच्चों को पढ़ाने के लिए दें, पलायन रोकें। तो यही प्रशांत किशोर की विचारधारा आपको क्यों अच्छी लगती है? अच्छा लगता है, बिहार के बारे में लिए बदलने के लिए सोचते हैं, यही अच्छा है। जब तक बिहार बदलाएगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। तो चलिए, आपने देखा अभी हम राजगीर के जितने भी तमाम युवा हैं उनसे बात कर रहे थे और एक ही जुबान पे नाम है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर आएंगे तो पलायन दूर कर देंगे और हम लोग के भविष्य के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 20 साल नीतीश कुमार भी राज किए, नीतीश कुमार भी कुछ नहीं दिए और 15 साल लालू यादव भी राज किए। उनके बेटा को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो क्या करेंगे, कलम फेंक रहा है, कलम बांट नहीं रहे, कलम फेंक रहे हैं और विद्या को प्रणाम किया जाता है, फेंका नहीं जाता है। ये हम नहीं कर रहे, ये राजगीर के युवा कह रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।